हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान और यह आपकी सामाजिक विज्ञान की दूसरी वर्कशीट है जो कि पहले पार्ट संसाधन से रिलेटेड है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास, अपना नाम और अपने शिक्षक का नाम। तो चलिए अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं। तो वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाती है। कि जो भी चीज़ें जिनके हमारे लिए उपयोग है, जिनको हम उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। इस उपयोग का कोई अधिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं और ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो हम अपने यूज़ में लाते हैं, जो जिसे हम उपयोग करते हैं, उसका मूल्य जो है वो ज़्यादा ही हो। एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातु और जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आप घर में ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ सिर्फ वही लगाते हैं जिसका बहुत मूल्य हो। आप छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी यूज़ करते हैं जो आपके मन को भाती हैं, जैसे कि हम अपने घर में पेंटिंग्स लगाते हैं और अच्छी सीनरीज लगाते हैं। तो यह सभी जो संसाधन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो मूल्यवान है या अमूल्यवान है। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? अब हम घर में जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं और जो संसाधन हमने पिछली वर्कशीट में भी लिखे थे, वो ऐसा नहीं है कि हमें सारे एक ही स्रोत से मिल रहे हैं। आपको पता है ना, 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक हमारे नेचुरल होते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और दूसरे जो मनुष्य द्वारा बनाए होते हैं। तो आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में बांट सकते हैं? तो अभी जो हमने ऊपर संसाधन किए हैं, क्या हम उनको 2 समूहों में बांट सकते हैं? कैसे बांटना है कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और जो हमें मानव द्वारा निर्मित हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाने वाले हैं, वो हमें इस कॉलम में लिखना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले है मिट्टी। तो मिट्टी हमें पहले ही बताया गया है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला है। दूसरा खिलौना हमें पहले ही एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट है वाहन। तो वाहन जो है वो मानव द्वारा है, तो ये किस कॉलम में आएगा? इसमें। नेक्स्ट है जंगल। जंगल जो है वो प्राकृतिक है, तो ये फर्स्ट कॉलम। पुल मनुष्य द्वारा है, तो ये सेकंड कॉलम। रेल मनुष्य द्वारा, सेकंड कॉलम। खनिज जो है वो फर्स्ट कॉलम। पर्वत नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, तो ये भी कहाँ आएंगे? फर्स्ट कॉलम। सड़क जो है और इमारतें, ये दोनों जो हैं ये मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। कोयला जो है वो क्या है? प्राकृतिक। फर्नीचर मनुष्य द्वारा बनाया गया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक है। प्राकृतिक गैस भी प्राकृतिक है। सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक। तो इन सब को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो आगे आपको है, अब क्या अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है? अब हमने जो यहाँ पे पहले कॉलम में लिखे हैं उनसे हमें क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं? हाँ, हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारे लिए मिट्टी उपयोगी है, हमारे लिए जंगल उपयोगी है, खनिज हमारे लिए उपयोगी है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब जो है वो हमारे लिए उपयोगी हैं। ये हमारी ज़रूरत है। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? इन पदार्थों में एक जैसी बात क्या है कि ये हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रकृति का उपहार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं? इससे हमें क्या सीखने को मिला कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन में किया जाता है, वह क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। तो जो हमें नेचर में से मिल रहे हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया, जिन्हें कुदरत ने बनाया है, जो नेचुरल हैं
और उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। अब देखते हैं कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक जैसे हैं या नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत आसानी से दोबारा बन जाते हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो जैसे कि मिट्टी, वन, नदी, नदी का मतलब पानी, धूप, हवा जो हमने ऊपर किए थे, ये सारे क्या हैं? असीमित। असीमित मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। पर अगर हम पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करेंगे, वेस्ट करेंगे उसे, तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये जो पदार्थ, जो कुछ पदार्थ, संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब दोबारा बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो ये क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पे वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने से हजारों वर्ष लेते हैं, जो हजारों वर्ष में बनते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो है ये हजारों सालों में बनकर दोबारा तैयार होते हैं। और आपको पता है कि ये कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे ज़मीन में धंसते चले जाते हैं। तो वहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण हज़ारों सालों के बाद, हज़ारों लाखों सालों के बाद ये बदल जाते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। तो वही कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, ख़त्म होने वाले हैं और उन्हें पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये सारे संसाधन क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उनकी लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो अगर हम पानी को वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें सभी चीज़ों का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। आगे है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमने अभी ऊपर किया ही है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन से किया जाता है, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण में आप लिख सकते हैं धूप, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास दिया ही हुआ है, आप इनकी दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे इसकी नवीकरणीय के उदाहरण है धूप और हवा, और इनकी उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट हमारा है निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण और संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल और वायु। तो यहाँ पे आपको इनको दोनों कैटेगरीज में डिवाइड करना है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब होता है जो दोबारा जल्दी बन जाए। तो इनमें से नवीकरणीय कौन से हुए? कोयला दोबारा नहीं बन सकता। तो इनमें से नवीकरणीय कौन से हुए? कोयला जो है वो दोबारा नहीं बन सकता, तो ये क्या है? अनवीकरणीय। वन नवीकरणीय, लोहा अनवीकरणीय, जल नवीकरणीय, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय, पेट्रोल अनवीकरणीय। तो ये 3 जो हैं ये क्या हैं? अनवीकरणीय, और बाकी के जो हैं वो क्या हैं? नवीकरणीय, जो दोबारा बन सकते हैं। उसके बाद है मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो आपने एक काल्पनिक कहानी लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि अगर कभी पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक कहानी लिखी है, पढ़ते हैं। तो एक दिन मैं बहुत थका हुआ था। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा
मैं अचानक सो गया। मैंने कॉलोनी के लोगों को एक गिलास पानी के लिए लड़ते हुए सुना। मैं अपना पानी का गिलास छुपाने के लिए अपनी रसोई में गया। मेरे सभी पौधे भी सूख चुके थे। मैंने खबर में देखा, मतलब टीवी में देखा कि प्यास के कारण पशु पक्षी लोग सब मर रहे हैं और हमारे घर में खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था। हम सब भूखे थे। मेरी बहन रो रही थी। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मेरी माँ मेरे पास दौड़ कर आई और मुझे जगा दिया। भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब से एक भी बूंद पानी बर्बाद नहीं करूँगा। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है